soon after the first show. Soon after the first show, I returned to my quarter. I returned. I returned to my quarter. Soon after the first show, I returned to my quarter, where I was surprised to find where I was surprised to find my uncle waiting for me. और कोई गलती नहीं तो नो एरर. ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. डी तो ऑप्शन हमेशा होता है. डी ऑप्शन हमेशा है. सेकंड, have you got all the equipments for making films? क्वेश्चन का आंसर भी देना है फटाफट. A 2 bedroom flat with all furnitures is available. A two bed is available for sale. और कोई गलती नहीं तो नो एरर. जवाब आने शुरू हो गए. जवाब आने सबके शुरू हो गए. पटाखे वटाखे अब मेरे अगल बगल में बहुत फूट रहे हैं. आप लोगों को पटाखे की आवाज तो नहीं आ रही ना? जैसे दिल्ली में कहते हैं पटाखे बैन है, लेकिन खूब फूट रहे हैं पटाखे दूर दराज में. आवाज तो यहाँ तक मुझे तो आ रही है, मेरे कान तक आ रही है. आपको माइक में नहीं आ रही होगी. अच्छी बात है. तीनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए. तीनों क्वेश्चन के. 1 का आ गया, 3 का बी आ गया, 1 का बी, 3 का बी, 1 का बी, 3 का बी. 2 का जवाब नहीं आया. तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्या? सून आफ्टर द फर्स्ट शो आई रिटर्न टू माई, क्या होगा? क्वार्टर्स.
क्या होगा? क्वार्टर्स, यानी फर्स्ट का बी में क्वार्टर्स, फर्स्ट का बी होगा। बिल्कुल सही जवाब था। हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स, पिछली क्लास में ही तो पढ़ा है। इक्विपमेंट्स सेकंड का बी, सेकंड का बी। इक्विपमेंट का भी प्लूरल थोड़ी होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था। इक्विपमेंट, वर्क, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी लिखवाया था ना, तो उसमें इक्विपमेंट भी लिखवाया था। फिल्थ, तो क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट होना चाहिए था। ए 2 बेडरूम फ्लैट विथ फर्नीचर्स, फर्नीचर्स की जगह पे क्या होता? फर्नीचर। फर्नीचर्स का भी प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर की जगह फर्नीचर। तो सब में बी बी ही थे आज। तो आज का 1 भी बी, 2 भी बी और 3 का भी, सारे के बी ही आंसर थे। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक ही जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसी से लास्ट टॉपिक कल यही था ना। तो अभी तक हमने नंबर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए। अब छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट और बाकी है जिसे देखना है, समझना है। और मैं बता रहा हूं कि अब ये क्लास धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर चल ही रहा है। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जरा उसे देखते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? इसको प्लूरल कहने का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं हमको कहना है 2.5 महीने, या हमको कहना है 2.25 घंटे। तो 2.25 घंटे या 3.25 महीने या 4.25 महीने या 10.25 महीने या 3.5 महीने, 4.5 महीने, 5.5 महीने, इसको कैसे कहेंगे? जैसे हम किसी ने कहा 2.5 आवर्स और किसी ने कहा 2.5 आवर्स। अब विच वन इज बेटर? कौन सा ग्रामेटिकली सही है? पहले को ग्रामेटिकली सही कहेंगे, दूसरे को ग्रामेटिकली सही कहेंगे? बताइए आप क्या करके आएंगे? कौन सा सही होगा ग्रामेटिकली? विच वन विल बी करेक्ट? बताओ, विच वन विल बी करेक्ट? कौन सा है ग्रामेटिकली सही? ग्रामेटिकली कौन सा सही? विच वन? पहला सही कहोगे, दूसरा सही, किसको कहोगे ग्रामेटिकली? किसको सही कहना है आपको? ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? 2। वेरी गुड। फॉर्मली यही सही, यही करके आना है। 2.5 आवर्स। ये इनफॉर्मल होता है, इसको ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, बोल चाल में लोग ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन फॉर्मल ये है, बोलना ये चाहिए, यूज ये है। हमको कहना कि 3.25 घंटे, तो हमें कहना चाहिए 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर, 3.25 घंटे, 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। ठीक है। अच्छा, एक भी जवाब था? एक जवाब नहीं था, एक जवाब जो है वो नहीं है, एक नहीं होता, फर्स्ट नहीं था। फर्स्ट ग्रामर कहने का था कि बोल चाल में लोग ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन ग्रामर अलाउ करता है सेकंड। 2.5 आवर्स, हमको कहना था 3.25 घंटे, तो 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर, 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। ठीक है। ये बार बार पूछेगा, बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखना है। बोल लीजिएगा 3.25 आवर्स, 3.25 आवर्स, तो ऐसा नहीं होता, 3 आवर्स एंड अ क्वार्टर। क्या कहना था? 3.25 घंटे। इसमें इसका हिंदी मीनिंग भी लिख लेता कि ध्यान दे। 3 आवर्स एंड क्वार्टर का मतलब क्या है? 3.25 घंटे। 2 आवर्स एंड हाफ का मतलब क्या है? 2.5 घंटे। ठीक है, हमें कहना है 2.5 महीने, तो हम क्या लिखेंगे? 2 months एंड अ हाफ। ये बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बार बार आता है, बार बार एग्जाम में आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस करेक्शन में कहीं भी आ देता है। इसी तरह से एक छोटा सा और आता है बार बार कि हम कैसे लिखें। 19
ईयर ओल्ड बॉय ऐसे लिखें, या 19 इयर्स ओल्ड बॉय ऐसे लिखें, या 19 इयर्स ओल्ड बॉय ऐसे लिखें। कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? इसमें करेक्ट पूछेगा आपके, विच वन इज करेक्ट। इसमें करेक्ट वन क्या है? A 19-year-old boy, a 19 years old boy, ये years है, एस लगा हुआ है, 90 years old boy, कौन सा सही होगा? तीसरा बता रहे सही, कुछ लोग इसमें तीसरा सही बता रहे, थर्ड सही बता रहे, तीसरे को सही बता रहे। कुछ लोग इसको तीसरे को सही बता रहे हैं, थर्ड। सबका जवाब यही है, तीसरा सही है। सबका ही जवाब है, सबका भी जवाब नहीं आया, बस एक जवाब आया है, तीसरा सही। फर्स्ट एक ही जवाब आया कि तीसरा सही है। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कभी सेंटेंस में देगा, कभी एरर में दे देगा, कभी भी दे देगा, कैसे भी दे देगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। कौन सा सही है? फर्स्ट। अगर हाइफन से जोड़ दिया, ये ध्यान रखना कि हाइफन से जोड़ा हुआ है, एक डिजिट हो, कोई डिजिट हो या कोई नंबर हो प्लस हाइफन हो, तो नाउन हमेशा यहां क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई डिजिट या नंबर दे दे और हाइफन के साथ किसी नाउन को अटैच कर दे, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा। कभी कभी तो हाइफन हटा भी देता है, लेकिन हाइफन से ऐसे नाउन को जोड़ना चाहिए और नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना चाहिए। इसे क्या देगा? अ 5-man टीम या 5-man कमिटी, अ 5-man कमिटी, अब 5-man कमिटी, तो ये गलत हो गया। हाइफन के बाद ये क्या कर दिया आपने? एम एन लिख दिया तो गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा? अब 5-man, 5 क्या हो गया? नंबर हो गया या डिजिट हो गया। ये क्या आ गया? हाइफन आ गया। और तो उसके बाद नाउन क्या होना चाहिए? हाइफन के बाद नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये नाउन क्या हो गया? सिंगुलर। अब 5-man टीम। कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इस पर ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है, बार बार पूछता है, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, बार बार पूछेगा, ध्यान रखना है इस पर। तो ये दोनों चीजें जो मैंने बताई है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें तो रूल भी सीधा सीधा रूल के नंबर है, हाइफन लगा देगा और आपको कोई ईयर कुछ भी लिख देगा, ईयर लिख देगा, मंथ लिख देगा, डिकेड लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, तो वो नाउन जो आना है उसको सिंगुलर आना है, ये ध्यान रखना है। और अगर इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो पूरा यूनिट होता है, ये 5-man, इसको एडजेक्टिव माना जाता है और ये रहा इसका नाउन। यही अगर इसको ध्यान से सुन जाओ, मैं भी कह रहा हूँ, यही अगर नाउन नहीं रहता है, बिना नाउन क्या रहता है, तब आप इसको प्रिल कर सकते हैं कि ये 5-man के बाद फिर दूसरा ना, एक तो नाउन मैन हो गया, उसके बाद देखिए टीम भी नाउन है। अगर यही टीम नहीं होता तो हम इसको प्लूरल कर सकते। जरा इसको एग्जांपल समझिए, ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं। ही इज 19 years old, ये बिल्कुल सही है। यहाँ 19 लिखा, ईयर्स लिखा,
और इसको अगर हम लिख भी देंगे ऐसे कि ही इज 19 ईयर ओल्ड, तो भी ये गलत हो जाएगा, तो भी गलत होगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में इस नाउन के बाद एक दूसरा नाउन चाहिए। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे ये नाउन आया, इस नाउन के बाद भी एक नाउन रहता है, उस सिंगुलर नाउन के बाद भी। ये पहचानने का तरीका है कि ये जो सिंगुलर नाउन है, इस सिंगुलर नाउन के बाद भी कोई नाउन होगा। सिंपली करो ना कि ये 19 ईयर ओल्ड, ये फिर बॉय नाउन आया ना, और ये एडजेक्टिव आ गया उसका, इस बॉय का, क्योंकि नाउन है तो इसका एडजेक्टिव रहता है। ये नहीं कि आपने सर लिखा था नाउन, यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया। तो नाउन अगर आएगा तो नाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन का ही पार्ट है। तो एडजेक्टिव को हम नाउन से अलग करके कभी नहीं देखते, या प्रोनाउन को हम नाउन से अलग करके नहीं देखते, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए ही है। तो इसका मतलब जहाँ नाउन है वहाँ प्रोनाउन होगा ही, या जहाँ नाउन है वहाँ एडजेक्टिव होगा ही, या जहाँ नाउन है वहाँ आर्टिकल होगा ही। ये तीन चीजें नाउन का पार्ट है। तो क्या है, यहाँ नाउन है और फिर यहाँ नाउन है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं, ये लिखा हमने, तो ये तो सिर्फ एडजेक्टिव हो गया, नाउन तो इसके बाद आया नहीं। ये अभी हमने लिखा 5 मैन टीम, देखो ये भी नाउन था और उसके बाद फिर टीम भी नाउन है, तो एक नाउन दूसरा नाउन। तो हाइफन के बाद भी क्या होता है, क्या समझना है कि हाइफन के बाद दो नाउन होता है, एक तो नाउन जो सिंगुलर, और उसके बाद भी एक नाउन। अगर वही नाउन ना हो तो आप लोग लिखिए, जैसे हमने कहा आई हैव वेटेड फॉर 10 आवर्स, तो ये सही है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे 10 आवर इंटरवल या 10 आवर जर्नी, तो एक तो ये नाउन हो गया 10 आवर, 10 घंटे की यात्रा या 10 घंटे का ब्रेक, 10 आवर ब्रेक, 10 आवर जर्नी, 10 आवर्स वेट, कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउ इंटरनल भी, ये इंटरवल, इंटरवल ये क्या है, नाउन है, इंटरवल, इंटरवल या जर्नी, JURNEY, जर्नी भी क्या है, नाउन है। तो एक तो ये डिजिट हो गया, एक ये आवर नाउन हो गया, और इसके बाद भी दूसरा आवर का इंटरवल भी नाउन है, या जर्नी भी नाउन है, इसलिए इसको क्या लिखा, सिंगुलर लिखा, और हाइफन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो आवर्स के बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आया ना, 10 लिखा उसका सीधा आवर्स आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये बार बार ऐसा करेगा। हाइफन से सिंपल सा ध्यान रखिएगा, हाइफन से जोड़ देना, इतना दिमाग याद रखने की जरूरत नहीं है। हाइफन से जुड़ा होगा सिंगुलर रख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हाइफन लगा हुआ आता ही है। तो जो हाइफन से जुड़ा हुआ होगा उसको सिंगुलर रख देना, इतनी बात करना है। ठीक, हाइफन से जुड़ा हुआ नाउन जो रहेगा उसको सिंगुलर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये सारा जो होता है ये किस पे लागू होता है, ये लागू आता है इंटीजर पे, फ्रैक्शन पे लागू नहीं होता ये रूल। इंटीजर क्या है, 10 क्या है, इंटीजर है, 10 क्या है, इंटीजर है। ये अगर फ्रैक्शन होता तो प्लूरल हो सकता है, इसे हम कहते हैं, यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स है, 2/3, तो ये ठीक है, ये अलाउड है। ये इंटीजर और फ्रैक्शन का भी ध्यान रखना है, इंटीजर और फ्रैक्शन का ध्यान रखना है। अगर प्योर इंटीजर आ रहा है तो फिर सिंगुलर रखना है, अब फ्रैक्शन आ रहा है, ये थर्ड्स क्या है, फ्रैक्शन, 2/3 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को प्लूरल कर सकते हैं। तो इंटीजर और फ्रैक्शन का ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हो गया इसमें, इंग्लिश ग्रामर तो है ही, साथ साथ मैथमेटिक्स है। तो कंप्लीट इंटीजर आ जाए तो फिर सिंगुलर रखना है, फ्रैक्शन आ जाए तो प्लूरल करना है, दोनों ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए। इंटीजर रहे यानी पूर्णांक रहे तो सिंगुलर रखना है, और अंश रहे तो प्लूरल कर सकते हैं। पूर्णांक रहे तो इंटीजर रहे तो सिंगुलर रखना है, अगर अंश रहे, अंश में रहे तो सिंगुलर रखना है, सॉरी अंश, अगर पूर्णांक रहे, इंटीजर रहे तो सिंगुलर रखना है, और अंश में रहे, फ्रैक्शन में रहे तो प्लूरल कर देना। ठीक है, अब इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। इसमें सम
फॉरेन प्लूरल्स। सम फॉरेन प्लूरल्स कहने का मतलब है कि जितने भी अभी हमने रूल्स पढ़े, जितने भी रूल्स पढ़े कि एस लगाना चाहिए, ई एस लगाना चाहिए, ई एन लगाना चाहिए, एन ई लगाना चाहिए, वी एस लगाना चाहिए, आई ई एस लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह, कुछ वर्ड होते हैं जो इनमें से किसी से नहीं बनता है, और इसलिए नहीं बनता है कि ये सारे वर्ड इंग्लैंड के इंग्लिश के अपने वर्ड है ही नहीं, विदेश से लिए हुए वर्ड है। तो ग्रामर के बुक में अगर पढ़ेंगे किसी भी अच्छे बुक में तो 10-15 वर्ड मिलेगा, तो मैं तो जाहिर सी बात है 15 वर्ड से ज़्यादा ही आपको लिखाऊंगा। कि कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ेंगे, 2-3-4 ग्रामर की बुक पढ़ेंगे 10 to 15 वर्ड्स मिलेगा, तो मैं तो आपको ज़्यादा ही लिखाऊंगा। और इसमें से कोई वर्ड कभी भी पूछ लेता है, और ये फॉरेन प्लूरल्स ये इसलिए कि इसमें इंग्लिश का रूल लगता नहीं, जिस देश का वर्ड है उसी देश के हिसाब से प्लूरल बनता है, जिस देश का वर्ड है उसी देश का, इसी नाम ही इसका फॉरेन प्लूरल्स। इसका मतलब ये इंग्लिश के वर्ड भी नहीं है और इसका प्लूरल भी इंग्लिश के हिसाब से नहीं बनता है। जैसे देखिए, इसमें से कई वर्ड पूछा हुआ है। एजेंडम, एजेंडम का क्या बनता है? एजेंडा। एनालिसिस, एनालिसिस का क्या बनता है? एनालिसिस। एक्वेरियम, एक्वेरियम का क्या बनता है? एक्वेरिया। ठीक है, एक्वेरियम का एक्वेरिया। ये हम कहते हैं एंटीना, एंटीना का क्या बनता है? एंटीने। ये हम कहते हैं एल्गा, क्या बनेगा? एल्गे, एल्गा। स्मॉल लिखा तो स्मॉल ही लिखिए सबको, एल्गा, एल्गे। ये हम लिखते हैं एलमनस। इसका पहले वर्ड लिख लीजिए फिर मैं मीनिंग लिखाऊंगा। एलमनी, एलमनस, एलमनी। पहले सारे वर्ड लिख लीजिए फिर मैं इसका मीनिंग बता दूंगा। पहले सारे वर्ड लिख लीजिए। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। बैंडिट, बैंडिटी। डबल टी भी लिखते हैं, सिंगल भी लिखते हैं, बैंडिटी। बेसिस, बेसिस। ब्यूरो, ब्यूरोक्स। क्राइसिस, क्राइसिस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। CRITERIA, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। करिकुलम, करिकुला। कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा। डेटम, डेटा, डेटम, डेटा। सारे वर्ड लिख लीजिए फिर मैं इसका मीनिंग लिखाऊंगा। 30-35 वर्ड्स के आसपास होंगे। सारे वर्ड लिख लीजिएगा फिर सबके मीनिंग लिख लेंगे। लिखा हुआ हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कोई स्पेलिंग? करिकुलम का स्पेलिंग क्या लिख दिया? करिकुलम। करिकुला। सारे वर्ड लिखा हुआ हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा फिर मैं और वर्ड लिखूंगा। कितने वर्ड हुए? 3, 6, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी इतने भी वर्ड लगभग और अभी बाकी है। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट वर्ड की चला। नेक्स्ट वर्ड लास्ट क्या था? लास्ट था डेटम। इरेटम, इरेटा, फोकस, फोकी, लोकस, लोकी, लेकुना, लेकुने, लेकुना, LACUNA, लेकुना, लेकुने, मीडियम, मीडिया, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, न्यूक्लियस, न्यूक्ली, CLI, नेबुला, नेबुले, ओएसिस, ओएसिस, फेनोमेना, फेनोमेनन, फेनोमेना, प्लेटो, प्लेटॉक्स, रेडियस, रेडी, डबल आई, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, स्टेडियम, स्टेडिया, सिलेबस, सिलेबी, सेनेटोरियम, सेनेटोरिया, वोर्टेक्स, वोर्टिसेज। ज्यादा वर्ड हो गया क्या? 2, 4, 6, 8, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17। एक दो वर्ड और लिखेंगे फिर खत्म हो जाएगा। सबके मीनिंग भी लिखने हैं, इसमें कई वर्ड ऐसे हैं जो वन वर्ड सब्सटेंस और एंटोनिम सिनोनिम्स में आए हुए हैं। फिर सबके एग्जांपल देखेंगे। ये स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम, TUM, स्ट्रेटा। कोई स्पेलिंग कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो किसी स्पेलिंग में किसी वर्ड में तो बताएंगे। लिख लिया? सारे वर्ड के मीनिंग भी देखने हैं, सबके मीनिंग भी लिखने हैं।
लिख लिया क्या? लिख लिया, ओके, लिख लिया। सबका जवाब नहीं आया, एक का ही जवाब आया, लिख लिया। सबका जवाब भी नहीं आया। किसी स्पेलिंग में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लिया, ओके, ठीक। एक दो वर्ड और देखते हैं। थेसिस, थेसिस, वर्टेक्स, वर्टिसेस, स्टिमुला, स्टिमुले, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस। जनरली ग्रामर वगैरह की बुक देखेंगे, 4-5 बुक पढ़ेंगे तो आपको 15 या 20 वर्ड्स मिलेंगे। 4-5 ग्रामर के बुक्स पढ़ेंगे तो 4-5 ग्रामर के बुक्स पढ़ने के बाद आपको 20 मिल जाए तो बहुत खुशी की बात, सारे 5 ग्रामर के बुक को कलेक्ट करने के बाद। और इसमें से अधिकांश वर्ड ऐसे हैं जो कभी भी प्लूरल बनाने में पूछ सकता है, कभी भी। और इस वर्ड की एक खासियत है कि यूपीएससी में इस जो अभी मैंने सिर्फ लिखा है इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है असिस्टेंट कमांडेंट। और सब एग्जाम तो पूछता ही। असिस्टेंट कमांडेंट ने क्या था, एक बार कि 10 मार्क्स के दो बार पूछा, 2017 में 2018 में। ये जो जितने वर्ड्स मैंने लिखा रखा है इसमें से 5 वर्ड का लिस्ट दे दिया था, 5 वर्ड देता और बोलता प्लूरल बना, और एक के सही प्लूरल बनाने पे 2 मार्क्स था। 2017 में भी इससे 5 वर्ड्स पूछा था और 2018 में भी इससे 5 वर्ड्स पूछा था सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए, और एक एक के प्लूरल सही बनाने पे 2 मार्क्स था। सोचो कितना बदमाश होता है, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। यूपीएससी लेती है इंग्लिश, जैसे पूछता तो हर एक एग्जाम में यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट वालों को ज्यादा ही पूछ लिया। इसमें ज्यादा वर्ड नहीं है, लिख लिया सारा। अब जरा इसके यहीं से मीनिंग लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे वर्ड है जो आपको वन वर्ड ऑप्शन में या सिनोनिम से पूछे, कई वर्ड इसमें से ऐसे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला लास्ट में क्या है, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में आई एस है, इसका प्लूरल कैसे बन गया, ई एस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। जैसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आपने पढ़ा होगा। तो सिंथेसिस का मतलब हो गया संश्लेषण, किसी चीज को, कई चीजों को एक साथ इकट्ठा करना, क्या कहलाता है, सिंथेसिस। जमा करना, इकट्ठा करना, या संश्लेषण, ठीक है। स्नॉप्सिस, स्नॉप्सिस का मतलब होता है सारांश, किसी चीज का मेन पॉइंट जब हम लिखते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह हम लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट लिख कर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस, सारांश। किसी चीज को शॉर्ट में लिखकर जो हम प्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस। सर आप कौन सी बुक रिकमेंड कर, देखो एक किसी बुक में तो सारी बातें है नहीं, इसलिए किसी एक बुक को रिकमेंड करने से सारी बात नहीं बनती है। हालांकि बेसिक ठीक ठाक करने के लिए आप आरपी सिन्हा या बख्शी साहब की बुक पढ़ सकते हैं। आरपी सिन्हा की एक बुक आती है, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, आरपी सिन्हा की हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, आरपी सिन्हा की अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सिनॉप्सिस हो गया। स्टिमुला, स्टिमुला का मतलब होता है प्रेरक, आगे बढ़ाने वाला, प्रेरणा देने वाला, स्फूर्ति देने वाला। स्टिमुला प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, तो या अपनी तरफ खींचने वाला, स्टिमुलेट करने वाला। एक्साइट, तो स्टिमुला का प्लूरल हो गया स्टिमुले। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है शिखर, किसी चीज का कोना, जैसे आप एंगल वगैरह बनाते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे तो वर्टेक्स, शीर्ष या कोना, वर्टेक्स। थेसिस, थेसिस का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। थेसिस का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, थियोरी। जैसे पीएचडी वगैरह लोग करते हैं तो थेसिस लिखते हैं ना, थेसिस सिद्धांत या थियोरी। इरेटम, इरेटम का मतलब क्या होता है,
इरेटम, या यहाँ से चलो, इधर चलो, इधर चलता हूँ तो पीछे से चले तो पीछे से ही चले। वोर्टेक्स, वोर्टेक्स, VORTX, वोर्टेक्स, VORTX, वोर्टेक्स का मतलब बवंडर, ये वन वर्ड सबसे पूछा हुआ है। अब बवंडर का मतलब क्या होता है? तो पानी में जो घूमता 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 आता है ना, पानी में घूमता घूमता जो उठता है भंवर, उसी को कहते हैं वोर्टेक्स, बवंडर, चक्रवात या बवंडर, पानी में जो घूमता हुआ उठता है उसको कहते हैं बवंडर। पानी में जो वाटर सर्कल करते रहता है, वाटर रोटेटिंग या वर्ल्ड पूलिंग, वोर्टेक्स। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछ चुका है। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम का मतलब होता है मानसिक रोगियों का अस्पताल, मानसिक रोगियों का मतलब हॉस्पिटल फॉर मेंटल पेशेंट्स। तो मेंटल पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल होता है उसको हम कहते हैं सेनेटोरियम। सेनेटोरियम मेंटल पेशेंट्स के लिए, मानसिक रोगियों के लिए जो हॉस्पिटल होता है उसको हम लोग कहते हैं सेनेटोरियम से। और सेनेटोरियम में जनरली हिल स्टेशंस वगैरह जो होता है उसको भी सेनेटोरियम कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा मानसिक रोगी वगैरह जो कुछ होता है उसको लोग हिल स्टेशन तरफ ज्यादा भेज देते हैं। सिलेबस, सिलेबस का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम, ये तो पता ही है आपको। स्टेडियम मतलब पता ही है, स्टेडियम क्या होता है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? परत या लेयर, लेयर, परत, स्ट्रेटम, परत या लेयर, स्ट्रेटम। रेडियस पता ही है आपको, त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। प्लेटो पठार, देखो प्लेटो कैसे प्लूरल बना रखा है? एक्स से बना रखा है। प्लेटो कैसे बना रखा है? एक्स से, प्लोटॉक्स, पठार। फेनोमेनन, फेनोमेनन तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार। फेनोमेनन, फेनोमेनन का मतलब क्या होता है? घटना, इवेंट, फेनोमेनन, घटना या इवेंट। ओएसिस, ये भी वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछ चुका है। ओएसिस वन वर्ड ऑप्शन में, ओएसिस को हम लोग कहते हैं मरु उद्यान। अब मरु उद्यान क्या होता है? तो जैसे डेजर्ट का जो इलाका होता है, डेजर्ट, मरुस्थल, तो मरुस्थल में कुछ जगह पे क्या होता है कि पानी अवेलेबल होता है, अब वहां पर खेती की जा सकती है, यहाँ पे बगीचे वगैरह या पेड़ पौधे या कुछ हरियाली हो जाते हैं। तो मरुस्थल का वो जगह जहाँ पर पानी, हरियाली या थोड़ा सा वनस्पति वगैरह होता है उसको हम कहते हैं ओएसिस। बीच बीच में कहीं कहीं पानी में मरुस्थल में ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा पानी हो जाता है या थोड़े से पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं ओएसिस, मरु उद्यान। क्या कहते हैं? मरु उद्यान, ओएसिस, ओएसिस, मरु उद्यान। नेबुला, नेबुला को हम लोग हिंदी में कहते हैं निहारिका। निहारिका कहने का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो तारे होते हैं, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नेबुला, नेबुला, ग्रुप ऑफ स्टार्स। वन वर्ड सबसे पूछा हुआ है। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, केंद्र, न्यूक्लियस, केंद्र। मेमोरेंडम, MEMORANDM, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या है? मेमोरेंडा। तो मेमोरेंडम का मतलब होता है विज्ञप्ति पत्र, जो किसी व्यक्ति को कुछ लिख कर देते हैं प्रोग्राम के बाद, मीटिंग के बाद, या कुछ अपने जो मांग का जो मुद्दा रहता है उसको तो मेमोरेंडम, हिंदी में कहते हैं विज्ञप्ति या विज्ञप्ति पत्र। मीडियम, मीडियम का यहाँ मतलब क्या है? माध्यम। मीडियम का क्या है? माध्यम, मीडियम हो गया। और एक होता है मीडिया, जो प्रेस वाला, वो मीडिया, वो मीडियम का प्लूरल है, वो मीडिया अलग है, वो सिंगुलर होता है। जो प्रेस को जो मीडिया कहते हैं वो मीडिया सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मीडिया है वो प्रेस वाला मीडिया नहीं है, ये मीडियम यानी माध्यम का प्लूरल है। ढेर सारे अगर माध्यम है तो उसको हम क्या कहेंगे? मीडिया। देयर आर मेनी मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि यातायात के तो कई साधन हो सकते हैं, तो माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ मीडिया का मतलब माध्यम है। और जो प्रेस वाला मीडिया होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो मीडियम का प्लूरल नहीं है, वो मीडिया अपने आप में अलग वर्ड है। लेकुना, लेकुना का मतलब होता है कमी, ये सिनोनिम्स में कई बार पूछ चुका है। कमी, दोष, फॉल्ट, डिमेरिट। लेकुना का मतलब था कमी, फॉल्ट, डिमेरिट, दोष, लेकुना। लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ, रास्ता, पाथ या रास्ता। फोकस, फोकस का मतलब होता है केंद्र, जहां पे आपका ध्यान हो, कहते हैं ध्यान, फोकस, केंद्र। इरेटम, ये वन वर्ड ऑप्शन में कई बार आया, इरेटम वन वर्ड ऑप्शन में कई बार आया है, इरेटम। प्रिंटिंग मिस्टेक, जैसे छपाई को कुछ प्रिंट करता है और ए के बदले कभी ई छप जाता है, या ई के बदले ए छप जाता है, या आई के बदले ई छप जाता है, तो इस तरह के जो प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, छपाई में जो अशुद्धि होती है,
प्रिंटिंग मिस्टेक, छपाई में जो अशुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? इरेटम। वन वर्ड ऑप्शन में ये कई बार आया हुआ है, इरेटम। इरेटम प्रिंटिंग मिस्टेक, छपाई में अशुद्धि या छपाई की अशुद्धि, प्रिंटिंग में मिस्टेक, इरेटम। लिख लिया सारा वर्ड? कोई वर्ड छूटा तो नहीं? जितने वर्ड थे सबका मीनिंग लिख लिया, सबका स्पेलिंग ठीक ठाक लिख लिया? कोई वर्ड छूटा तो नहीं? कोई छूटा नहीं ना? कोई वर्ड छूटा नहीं ना? डेटम, डेटम का मतलब क्या है? डाटा, डेटम डाटा, आंकड़े, डेटम। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम का मतलब होता है सुधार, करेक्शन। जो कोई पेपर मैगजीन में कुछ गलती हुआ उसको सुधार दिया उसको कहते हैं कॉरिजेंडम, करेक्शन, सुधार। कॉरिजेंडम, करेक्शन, सुधार। करिकुलम तो आपको पता ही है, करिकुलम क्या होता है? सिलेबस, पाठ्यक्रम। क्राइटेरियन, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लोग यूज करते रहते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता क्राइटेरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो क्राइटेरियन क्या है? सिंगुलर है, और क्राइटेरिया प्लूरल है। क्राइसिस, ये भी कई बार पूछा है। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट, मुसीबत। ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब क्या? दराज, टेबल वगैरह में जो गैप है, कुछ बुक बुक रखने की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? ब्यूरो। तो दराज होता है, ड्रॉर्स जिसको कहते हैं उसको ब्यूरो कहते हैं। और इसको ब्यूरो का प्लूरल क्या? एक्स। जैसे प्लोटो मैक्स लगता था, तो जैसे ब्यूरो में भी क्या है? प्लेटो मैक्स लगा था ना पठार वाले में, इस तरह से ब्यूरो में भी क्या लगता है? एक्स, ब्यूरोक्स। बेसिस, बेसिस का मतलब क्या है? आधार। बेसिस का मतलब आधार। बैक्टीरियम, ये भी कई बार पूछ चुका है, कई बार। तो बैक्टीरियम सिंगुलर है, जिसको हम क्या? जीवाणु। और बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरियम के पहले क्या? बैंडिट। बैंडिट का मतलब क्या होता है? लुटेरा, डाकू। बैंडिट का मतलब क्या होता है? लुटेरा या डाकू, लुटेरा या फिर डाकू। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब क्या है? जीवाणु। एलमनस, एलमनस का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। किसी कॉलेज स्कूल के जो पहले के छात्र होते हैं, जो पढ़कर जा चुके होते हैं, उसको कहते हैं एलमनस। किसी स्कूल कॉलेज के जो पहले के छात्र, जो वहां से पढ़कर निकल चुके हैं, जा चुके हैं, उसको कहते हैं एलमनस। एल्गा, तो बायो में पढ़ा होगा, साइवाल होता है ना एल्गा। एंटीना, तो जो तार जैसा निकला रहता है, पहले टीवी का एंटीना होता था, वही एंटीना है ये। या जानवरों के होते हैं स्पर्श करने वाला, स्पर्शक कहते हैं, एंटीना को एंटीना भी लिख सकते हैं। एक्वेरियम, ये भी वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ कई बार। एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब क्या था? जलाशय या मछली घर, जिसमें हम लोग पानी वानी का जो घर होता है, इसमें मछली वगैरह को रखते हैं, उसको भी एक्वेरियम कहते हैं। जलाशय कहते हैं, मछली घर भी कह सकते हैं, जलाशय कह सकते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण, अलग अलग करना। तो एनालिसिस का अपोजिट है सिंथेसिस, ये ध्यान, कभी का इंटरनेशनल में पूछता है। एनालिसिस का अपोजिट है सिंथेसिस, या सिंथेसिस का अपोजिट है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। सिंथेसिस का मतलब होता है ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग। एजेंडम, एजेंडम का मतलब क्या है? विषय सूची, कार्य सूची। एजेंडम का मतलब क्या है? विषय सूची या फिर कार्य सूची, विषय सूची या फिर कार्य सूची। ठीक, विषय सूची या फिर कार्य सूची। अब इसमें एग्जाम में कैसे करता है क्वेश्चन? देखिएगा, ऐसे पूछ देता है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड many criterions for the post, क्या लिख दिया? rain is a natural phenomena। रेन इज, ऐसे क्वेश्चन करता है, पता नहीं चलता क्या गलती कर लिया, कैसे गलती कर दी। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड मेनी क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ये तो आया हुआ क्वेश्चन ही, दोनों आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों आया हुआ क्वेश्चन। तो मैंने अंडरलाइन जानबूझकर नहीं किया इसमें, कि आप लोग सीधा वर्ड को देखकर बता दीजिए कि क्राइटेरियंस। तो क्राइटेरियंस के बदले क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कि कई सिद्धांत रखे या कई नियम रखे। और रेन इज अ नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना तो प्लूरल है,
तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत अजीब फेनोमेना है, ये एक अच्छा फेनोमेना है, लेकिन फेनोमेना प्लूरल है और यहाँ बात हो रही है सिर्फ रेन की, सिंगल की। तो सिंगलर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फेनोमेनन की जगह पे, फेनोमेना की जगह पे क्या होना चाहिए था, फेनोमेनन। ऐसे ऐसे काम करेगा। तो अब हमारा नंबर चैप्टर जो है खत्म हो गया, ठीक है। और नंबर चैप्टर का मैं आज से कल तक में नेक्स्ट एक दिन में 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी सिर्फ नंबर क्वेश्चन, जिसमें नंबर के क्वेश्चनों को मैं भेज दूंगा और फिर मैं उसका डिस्कस भी करा दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे नंबर्स के बाद जो है केस। ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट पूछने में कभी पीछे नहीं रखना है, हमेशा डाउट पूछना है।